वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खूबसूरत है तू तो ऐसे ही खूबसूरत है, तुझको सजने की क्या जरूरत है। तेरी बातों की खनक ही वही रज़ाक है, बेशक वही सबको खिलाता है, वही है कादिर मुतलक जो हम सबको जिलाता कि सखियों के संग मंद मंद मुस्कात बल खात चली जात राधा ब्रज की डगरिया। कि सखियों के संग मंद मंद मुस्कात बल खात चली जात राधा ब्रज की डगरिया। और किशन कन्हाई की निभा की दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जा, आग में अपनी जलकर हमने बिन बरगद ये ज्ञान लिया। क्या दुनियादारी क्या कह कि सजनी ने पहली थी होली मनाई, सजनी ने पहली थी होली मनाई, तो सजना के महावर और बिंदिया लगाई। क्या कह रहे? तो साजन के महावर और बिंदिया लगाई, तो सजना ने रंग डाली, तो सजना ने रंग डाली चनिया और चोली। जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया, हमारे लायक हो कोई खिदमत तो बोलिएगा। जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया, हमारे लायक हो कोई खिदमत तो बोलिएगा, और हमेशा औरों के काम में ऐब ढूंढते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने एक कॉम्बिनेशन पहना है रेड और ब्लू का, ठीक है, रेड और ब्लू आई मीन, और यहाँ पर मेरे पास दो पत्ते भी हैं रेड और ब्लू जी, ठीक है। तो हम इनमें से कोई एक चूज कर लेते हैं। तो सर आप जो बोलेंगे उसे चूज करेंगे, कौन सा वाला चूज करें? रेड वाला। तो ब्लू को मैं रहने देता हूं किसी के पास, आपको ब्लू को अपनी जेब में रख लीजिए इनफैक्ट, ठीक है, ऊपर अपर पॉकेट में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए जहां भी आपके, ये आपके बाजू में ही रखते हैं, हाँ, ताकि हाँ मैं तो निकाल सकते हैं उसको। हाँ, तो मैं उसे चुरा नहीं रहा हूं, मैं उसे टच नहीं कर सकता, आपकी जेब में है वो, पकड़ के रखो जी। तो इधर दे दीजिए ना। नहीं फ्रेम। मुझे गर्काब करना है तो, मुझे गर्काब करना है तो दरिया को ये समझा दो, मुझे गर्काब करना है तो दरिया को ये समझा दो, मेरे कद के बराबर उसकी गहराई भी जरूरी है। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर आमना सामना मीडिया की ओर से आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी नाजरीन का, दर्शकों का स्वागत है, इस्तकबाल है। हमें ये कहते हुए बड़ी मुसरत हो रही है कि आमना सामना मीडिया एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है अदबी चौपाल। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस सीरीज को शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे शोरा हजरात हैं, हमारे कवि हैं, और हिंदी उर्दू का जो संगम है उसको पेश करने की कोशिश करें। मैं राशिद अजीम, उर्दू का अदना सा सिपाही, आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी इस कोशिश को कामयाब करने में हमारी मदद फरमाएं। मेरे सामने जो शोरा हजरात जलवा अफरोज़ हैं, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, वो इल्म अदब के शहसवार हैं, ये वो फनकार हैं, इनका नाम लेने से पहले मैं ये समझता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनको बेहतर अंदाज में पुकारूं। तो मैं ये काम आमना सामना मीडिया अदबी चौपाल की सीरीज़ की निज़ामत फरमाएंगे, होस्ट करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जो कि बहुत अच्छे कवि और शायर हैं, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं, और वही अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। चंद अशार उर्दू और हिंदी के मैं ना पढ़ूं,
तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं यकीनन मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे बदन में एक शायर का खून दौड़ता है। शायरजादे हैं आप। मोहतरम आली जनाब हजरत ताजदार ताज रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मोहतरम थे। उनका एक शेर है जिससे मैं आगाज करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का, और आप सबकी नजर करना चाहता हूँ मैं। इस शहर के लोगों को बीनाई भी दे या रब, इस शहर के लोगों को बीनाई भी दे या रब, जब तूने मेरे फन को आईना बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसी के साथ जब हमें हिंदी उर्दू की बात करते हैं तो मोहतरमा लता हया साहबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। लता हया साहबा ने ये कहा था, मैं हिंदी की वो बेटी हूं जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूं जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। इसी के साथ मैं एक शेर और जनाब ताजर ताज साहब का आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। मुझे गरकाब करना है तो, मुझे गरकाब करना है तो दरिया को ये समझा दो। मुझे गरकाब करना है तो दरिया को ये समझा दो, मेरे कद के बराबर उसकी गहराई जरूरी है। उर्दू के हवाले से ताजर ताज साहब कहते हैं, मैं उससे पहले एक शेर दाग दहलवी साहब का पढ़ना चाहूंगा जो कि बहुत मशहूर शेर है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। लेकिन आज ताजर ताज साहब ये कहने में मजबूर है, गैरों की तरह मुझ पे सितम तोड़ने वालों, गैरों की तरह मुझ पे सितम तोड़ने वालों, बेटी हूं तुम्हारी मुझे घर से ना निकालो। क्या बात, क्या बात। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम के होस्ट बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में मैं आवाज देता हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब को, वो आए और इस जगह को संभाले, अपनी जिम्मेदारी को संभाले। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद। आप तमाम देशवासियों को सबसे पहले आमना सामना मीडिया नेटवर्क के तमाम मेंबरान और यहाँ हाजिर शोरा हजरात और कवियों की तरफ से रंगों के पर्व होली पर बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों मुबारकबाद। और ये एक वाहिद ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जो कौमी यकजहती को गंगा जमनी तहजीब के पैकर में डालकर जो पेश करता है। इसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में दी जाती है। और यही चीज़ है, यही एक पर्व ऐसा है जो हमारे देश को, यही एक ऐसा वाहिद पर्व है जो छोटे बड़े का भेद खत्म करता है, कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को जिंदा रखता है और हमें एक हौसला देता है कि हमको कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। आप याद रखिए, कोई रंग बिखर तो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। कोई गुल बेकैफ तो हो सकता है, मुरझा तो सकता है, लेकिन उसका वजूद नहीं खत्म हो सकता, उसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। और ऐसे ही चमक, ऐसी ही खुशबू और ऐसे ही रंग बिरंगी कविता और शायरी लेकर हमारे बीच इस मुंबई शहर के तमाम मकबूल मारूफ शोरा हजरात और बहुत फेमस, जिनकी आप तरन्नुम सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं अपने कलाम का जलवा बिखेरने के लिए। मैं आपके बीच अपने शोरा हजरात और कवियों का तारुफ कराना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे दाएं साइड में हैं मिस्टर ज्ञान प्रकाश गर्ग, जो रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स एंड गुड्स हैं। आप यकीन मानिए कि जब होली की बात चले तो ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रज की होली की बात ना चले, और जब ब्रज की होली की बात चले तो ये बात बड़ी अधूरी और बड़ी बेमानी सी लगती है कि राधा और कृष्ण के छंद और उनकी मोहब्बत, उनके प्यार के किस्सों की बात ना हो। उस तहजीब को अपने सुरों में पिरोकर जो हमारे बीच लेके आए हैं वो हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गर्ग। मैं इनको आज से डॉक्टर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है। इस बात पर ज्ञान भाई का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, एक नौजवान मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसके चेहरे पर उस हर रंग की चमक है
जो होली में बिखेरा जाता है। आप पेशे से एक प्रोफेसर हैं, शायर, माशाल्लाह बहुत उम्दा शायर हैं, और इंसान इतने बेहतरीन इंसान हैं कि इसका इनके शेर का एक मिसरा आपको बता देगा कि जो बात मैंने कही वो बात दरअसल बिल्कुल सही बात है। एक बार पुरजोर तालियों से स्वागत कीजिए जाकिर खान जाकिर साहब का। दोस्तों, आप मुंबई में रहते हैं। मुंबई की लाइफलाइन आपको मालूम है किसे कहते हैं। मुंबई की लाइफलाइन हम उस लोकल ट्रेन को कहते हैं जिसमें सब खास व आम यात्रा करते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं। आपको आज एक उस शख्स का दर्द भी समझ में आएगा, उसका एक जज्बा भी आपको दिखेगा कि जो उन लोकल ट्रेन्स को चलाने वालों में से एक हिस्सा है, उसके दिल में भी कुछ धड़कता है, और जिसके दिल में धड़कता है उसको हम कहते हैं सत्यदेव विजय। मैं इनके बारे में आपको एक बात बिल्कुल यकीन और इत्मीनान से कह सकता हूं कि इस तमाम मुंबई में जितने भी हास्य कवि हैं जो हास्य की रचनाएं पढ़ते हैं, और वो कवि जो ईमानदारी से सच्ची और अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, जब उनकी फहरिस्त शुरू होती है तो उनमें सबसे ऊपर नाम सत्यदेव सत्य जी का आता है। जोरदार तालियां सत्यदेव विजय जी के लिए। दोस्तों, अब जिस शख्सियत के हुजूर में पेश हो रहा हूं, मेरी कोई आबरू नहीं है कि मैं उनका तारुफ आपसे करा सकूं। बहुत अच्छा। आपसे मैं बहुत बार मिल चुका हूं, और जितनी बार मिलता हूं ऐसा लगता है कि पहली बार मिल रहा हूं। जो इनके अंदर एक कमाल का जज्बा है, और जो बेसाख्तगी इनके अंदर है, मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। मेरी मुराद है हमारे हरदिल अजीज प्रोफेसर मोहम्मद कलीम जिया साहब, जो यूसुफ इस्माइल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। और आप जब इनकी तकरीर सुनेंगे, इनकी गज़लें सुनोगे, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप मुंबई में नहीं, आप शायद लखनऊ में हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और अब आप दिल थाम के बैठिए कि जिसका तारुफ मैं आपसे कराने वाला हूँ, ये वो शख्स हैं जिनको देख देख के मैंने बोलना सीखा है, बैठना सीखा है, अदब के आदाब सीखे हैं, तलफ़ुज़ कहाँ कैसे सीधा किया जाता है, ठीक किया जाता है, लफ्ज़ों को कैसे बरता जाता है। वो शख्स हैं कोई और नहीं, यूसुफ दीवान। यूसुफ दीवान साहब का आप इतनी कमज़ोर तालियों से स्वागत करेंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है। यस, बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको होली के रंगों में भिगोने के लिए आगे लेके चलता हूं। होली की बात हो, राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको राधा कृष्ण का एक क्षण जो सागर त्रिपाठी साहब का लिखा हुआ है, घनाक्षरी में है, मैं वहां से उसकी शुरुआत करता हूं, और आपको पसंद आए तो इतनी जोरदार तालियों से हमारे अगले कवि का इस्तकबाल कीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, मुंबई में कोई तरन्नुम वाला कवि है। स्वागत जी। कि सखियों के संग मंद मंद मुस्कात बल खात चली जात राधा ब्रज की डगरिया। कि सखियों के संग मंद मंद मुस्कात बल खात चली जात राधा ब्रज की डगरिया। और किशन कन्हाई की निभा की चतुराई, मारी कंकरी गिराई भरी रंग की गगरिया। किशन कन्हाई की निभा की चतुराई, मारी कंकरी गिराई भरी रंग की गगरिया। शीश से ढलक रंग अंग पे ढलक गयो, तन से लिपट गई धानी सी चुनरिया। तन से लिपट गई धानी सी चुनरिया। और सुनिए कि तन को भिगोए रंग अंग में समाए गयो। तन को भिगोए रंग अंग में समाए गयो। तन को भिगोए रंग अंग में समाए गयो। श्याम रंग रंग गई श्याम की बबरिया। सखियों के संग मंद मंद मुस्कात बल खाते चले जाते राधा ब्रज की डगरिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए ज्ञान प्रकाश गर्ग जी का। गर्ग साहब आइए। जी गर्ग साहब। रंगों के पर्व होली की बात हो तो होली का जैसे ही जिक्र, जैसे ही ये शब्द हमारे जहन में आता है,
वैसे ही राधा और कृष्ण की होली, ब्रज की होली हमारे बहुत सारे भावों को जगाने लगती है। मैं आपको एक ऐसा काल्पनिक प्रसंग राधा और कृष्ण की होली का बताने जा रहा हूं, काव्यात्मक रूप से पेश कर रहा हूं छंदों के माध्यम से, कि राधा जी इस संदेश के माध्यम से कृष्ण को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं जी सर। और कृष्ण फिर कैसे खेलते हैं जी। इन दोनों छंदों में संपूर्ण होली आपके सामने खिलती हुई नजर आएगी। जी। स्वागत है। कि होली पे आए नहीं जो प्रिय, कबहू नहीं खेलूंगी तुम संग होली। क्या बात। राधा जी कहने लगी, अपनी सखियों के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा है, उद्धव के माध्यम से संदेश नहीं था। कि होली पे आए नहीं जो प्रिय, कबहू नहीं खेलूंगी तुम संग होली। और न कहूं होली न मानू मनी, जो कि टेसू के रंग भिगोई न चोली। और मोकू ये फगुआ लगेगो ना अच्छा, कि मोकू ये फगुआ लगेगो ना अच्छा, जो पकड़ी कलाई न बाह मरोड़ी। और होली में खेलूंगी तेरे ही संग, किसी और संग जमे ना। कि होली में खेलूंगी तेरे ही संग, किसी और संग जमे ना ये जोड़ी। और देखिए कृष्ण भगवान आ गए कि चंग बजाए के रंग उड़ाए के चंग बजाए के रंग उड़ाए के, आ गई कृष्ण के संग में टोली। वाह 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 वाह। देखिए राधा जी का फिर देखिए क्या है कि चंग बजाए के रंग उड़ाए के, आ गई कृष्ण के संग में टोली। और लाज की लाली से सजकर, क्या बात है, कि लाज की लाली से सजकर, आन डटी वृष भानु किशोरी। क्या कह रहे वाह। कि लाज की लाली से सजकर, आन डटी वृष भानु किशोरी। फिर देखिए क्या होता है कि फाग में फाग खिलो फिर ऐसो की, मेरे साथ डूब जाइए। वाह वाह वाह। मैं आपको ले चलता हूं ब्रज में जी। स्वागत है। कि फागों में फाग खिलो फिर ऐसो की, खुल गई लाज के बंध की डोरी। क्या बात है। और अंगन रंग लगावे मले, कि अंगन रंग लगावे मले, खेले राधिका कृष्ण झला जल। वाह क्या बात है, क्या बात है। अंगन रंग लगावे मले खेल, अंगन रंग लगावे मले खेले, राधिका कृष्ण झलाझल होली। झलाझल मतलब चमकदार। हाँ। मित्रों, जैसा कि हम होली के इस पावन और मुकद्दस पर्व पर यहाँ काव्यात्मक गुलाल और अपनी पिचकारियां छोड़ रहे हैं, मैं आपको अपनी इस रचना के माध्यम से आपको उन रंगों में, प्यार के रंगों में भिगोने के लिए आया। जी। स्वागत है। कि थोड़ा इनकार का, थोड़ा इजहार का, पर्व होली है रंगों की बौछार का। थोड़ा इनकार का, थोड़ा इजहार का, पर्व होली है रंगों की बौछार का। कि प्यार का रार का और इसरार का। क्या कहना है भाई, बहुत खूब। कि प्यार का रार का और इसरार का, पर्व होली का है प्रीत मनुहार का। क्या बात है। होली का है प्रीत मनुहार का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका ये देखिए रंग। जी जी। मैं आप सभी से पूछूंगा तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे कि कौन सा वो रंग है प्यार का जो कभी फीका नहीं पड़ता, जो कभी छूटता नहीं। आप इसका शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे। मुझे सुनिए। जी सर। कि जो न फीका पड़े और न
न छूटे कभी। क्या कहने, क्या कहने? कि जो न फीका पड़े और न छूटे कभी, जो न फीका पड़े और न छूटे कभी, रंग होता है ऐसा प्रथम प्यार। क्या रंग होता है ऐसा प्रथम प्यार। प्रथम का जवाब नहीं भाई, क्या बात है। और देखिए ये रंग कुछ अलग रंग, जी जी, अनुपम रंग है जिसमें अब मैं आपको भिगो रहा हूं। धनक का मतलब है कि सप्त रंग, सात रंग का जो गोला वर्षा काल में आपको दिखाई देता है। तो प्यार का देखिए कैसा रंग होता है कि बिन रंगे ही रंगा हूं, कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में। क्या है कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में। क्या कहने कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में। रंग ऐसा चढ़ा दिल पे दिलदार कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में। रंग ऐसा चढ़ा दिल पे दिलदार का। और अब तो क्या मेरे दिल में है होली के इस पर्व पर कि अब तो दिल में मेरे एक यही आस है। क्या बात है। कि अब तो दिल में मेरे एक यही आस है कि अब तो दिल में मेरे एक यही आस है। फूल बन जाऊं बस उसके गलहार का। फूल बन जाऊं बस उसके गलहार का। और अब देश की इस जो हम समसामयिक हालात देख रहे हैं उसमें मेरी मनोकामना क्या है। जी स्वागत है। आप समझिए मैं बहुत मन से जिस चीज की पैरोकारी डॉक्टर साहब गंगा जमुनी तहजीब की कर रहे थे वो इस रंग से निकल कर आती है जी। कि ढूंढने से भी नफरत का रंग ना मिले। वाह, कि ढूंढने से भी नफरत का रंग ना मिले। क्या कहने, क्या कहने। कि ढूंढने से भी नफरत का रंग ना मिले। रंग सिर्फ एक मिले देश में प्यार। रंग सिर्फ एक मिले देश में प्यार का। बहुत अच्छे। कि ढूंढने से भी नफरत का रंग ना मिले। कि ढूंढने से भी नफरत का रंग ना मिले। रंग सिर्फ एक मिले देश में प्यार का। वाह वाह वाह, थोड़ा इनकार का थोड़ा इजहार। बहुत अच्छे। मित्रों एक रचना और पेश कर रहा हूं। जी मेरा मानना क्या है बल्कि ये शाश्वत सत्य है कि हमारे यहाँ जो स्त्रियां हैं इनके अंदर खूबसूरती एम्बेडेड है, खुद निहित है, खुद पोशीदा है, यदि मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनको किसी बाहरी कृत्रिम प्रसाधनों की जरूरत नहीं होती जी, इनबिल्ट है। मैं उसी को कुछ यस पेश कर रहा हूं। प्लीज प्लीज गो अहेड। खूबसूरत है तू तो ऐसे ही खूबसूरत है। तुझको सजने की क्या जरूरत है। जरूरत है। तेरी बातों की खनक ही काफी। तेरी बातों की खनक ही काफी।
तुझको कंगन की क्या जरूरत है। जरूरत है, तुझको कंगन की क्या जरूरत है। इसका देखिए कि मन की आंखों से देख लेती जब, मन की आंखों से देख लेती जब, कि मन की आंखों से देख लेती जब, तुझको दर्पण क्या जरूरत है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या तुझको कहने। दर्पण की क्या जरूरत, तुझको दर्पण की क्या जरूरत। और इसका ये देखिए और, जी बताओ। कि खुद ही खुशबू सी महकती है जब, खुद ही खुशबू सी महकती है जब, तुझको चंदन की क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुझको चंदन की क्या जरूरत है। अंतिम मुझे जी खुद भी बहुत पसंद है जी, आपको कितना पसंद आएगा देखिए। कि सज के रहती हया के गहने में, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कि सज के रहती हया के गहने में, सज के रहती हया के गहने में, तुझको कंचन की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझको और इसका अंतिम पढ़ता हूँ जी। कि तेरी नजरें ही कातिलाना जब, बगल का मिसरा है, तेरी नजरें ही कातिलाना, वाह। कि तेरी नजरें ही कातिलाना जब, तुझको चिलमन क्या की क्या जरूरत है, तुझको चिलमन की क्या जरूरत है, बहुत अच्छे। तुझको चिलमन की क्या। दोस्तों ये थे ज्ञान प्रकाश गर्ग, जो अपने ज्ञान से आपको गदगद करा रहे थे कि आपको ज्ञान का, हुस्न का और खूबसूरती का और प्यार का कितना एक्सपीरियंस है आप समझ सकते हैं। यूं ही मेरे बगल में नहीं बैठे हैं, अगर मेरी बगल में न बैठे होते ना तो जितने हैं वो भी चले गए होते। वो होली ही क्या जिसमें देवर भाभी का संग न हो, वो होली ही क्या जिसमें देवर भाभी का संग न हो, हाथों में गुलाल और लोटे में घुली भंग न हो। अरे बेकार है वो होली जो आमना सामना के साथ खेली जाए और अंग अंग में लगा रंग ना हो। और अंग अंग में लगा रंग ना हो। और ये सुने कि सखियों से खेलिहारी कर अठ खेलिहारी, दिल से कन्हाई की मिटाई नहीं जाएगी। सखियों से खेलिहारी कर अठ खेलिहारी, दिल से कन्हाई की मिटाई नहीं जाएगी। कि मन है अधीर ऐसे, मन है अधीर ऐसे, मीन बिन नीर जैसे, बात बेरी जग से बताई नहीं जाएगी। कि मन है अधीर ऐसे, मीन बिन नीर जैसे, बात बेरी जग से बताई नहीं जाएगी। और कहने को लाख कहें सांवरे जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। कि राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। कि अधरों की लाली राधा तुमने छुपा ली माना, अधरों की लाली राधा तुमने छुपा ली माना, रंगत कपोलों की छुपाई नहीं जाएगी, रंगत कपोलों की छुपाई नहीं जाएगी। होली के इस रंग को आगे बढ़ाते हुए और आपको होली के रंगों की बौछार में भिगोने के लिए हमारे पास एक ऐसे मोहतरम शायर, मकबूल और मारूफ शायर हैं मुंबई के, जिनको बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं यहाँ मधु करना चाहता हूँ। अगर आपकी तालियां मुझे इजाजत दें तो। मेरी मुराद है प्रोफेसर मोहम्मद कलीम जिया साहब, डॉक्टर कलीम जिया साहब। और आप आए सर, मैं आपको बुलाने में बड़ा घबरा जाता हूं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी घबराहट को दूर करने के लिए आप प्लीज मंच पे आइए। मैं आपको आवाज देता हूं। कलीम जिया साहब, आप तमाम
बाज़ौक़ सामीन और शुरा हजरात, नाजरीन, आप सब कुछ आप ही हैं। मैंने सर को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं सर को एक अहम जिम्मेदारी देना चाहता हूँ इस जलसे के एतबार से। जब तक सर वहाँ बैठे थे मैं इनको कहता रहा, सर ना करते रहे। अब मेरे चंगुल में है, अब सर यहाँ से भाग नहीं सकते, बच भी नहीं सकते। मेरी मुराद है कि आपकी तमाम ज़ोरदार तालियों के बीच प्रोफेसर मोहम्मद कलीम ज़िया साहब इस प्रोग्राम की सदारत कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर डॉक्टर कलीम ज़िया साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि एक हम से हमें नवाजें। सर, एक हम की आपसे गुजारिश है। हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल तो मैं आमना सामना मीडिया एंटरटेनमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन का एहतमाम किया है, और ये इस बात को दर्शाता है, इस बात को दिखाता है कि आज भी हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें होली का रंग भी शामिल है माशाअल्लाह। जी। अब चूंकि मुझे सदारत सौंपी गई है जिसका कि मैं अहल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लक्ष्मण शर्मा जी वाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ, और आमना सामना मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, और तमाम अहबाब का, तमाम शोरा और तमाम सामाईन इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहस सदर के कबूल फरमाया। बहुत शुक्रिया। हम्द के चंद शेर आपकी समातों के हवाले। ये हम्द कसीदे के फॉर्म में, कसीदे की शक्ल में जी, बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में। राशिद भाई, स्वागत है जी। वही रज़्ज़ाक़ है बेशक, वही सबको खिलाता है। क्या कहने? वही रज़्ज़ाक़ है बेशक, वही सबको खिलाता है। वही है क़ादिर मुतलक, जो हम सबको जिलाता है। वही है क़ादिर मुतलक, जो हम सबको जिलाता है। हर एक राही का रास्ता हो, हर एक जादा की मंजिल वो। हर एक राही का रास्ता वो, हर एक जादा की मंजिल वो। हर एक रहबर का रहबर वो, हर एक मंजिल का हासिल वो। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हर एक रहबर का रहबर वो, हर एक मंजिल का हासिल वो मालिक दोनों आलम का, ज़माने सारे उसके हैं। वो मालिक दोनों आलम का, ज़माने सारे उसके हैं। शहींशाह उसके नौकर हैं। क्या कहने? खजाने सारे उसके। शहींशाह उसके नौकर हैं, खजाने सारे उसके हैं। और सदाएं सब की सुनता है, दुआएं रद्द नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सदाएं सब की सुनता है, दुआएं रद्द नहीं करता। वो देने और दिलाने में
मुकर्रर हद नहीं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? वो देने और दिलाने में मुकर्रर हद नहीं करता। और अर्ज किया है कि डॉक्टर साहब जी कि वो दो की शिकोल आंखों में बसारत बन के रहता है। किशकोल कहते हैं फकीर का वो प्याला जिससे उसमें भीख मांगते हैं। वो दो की शिकोल आंखों में बसारत बन के रहता है। रगों के दौड़ते खून में हरारत बन के रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रगों के दौड़ते खून में हरारत बन के रहता है। एक बहुत बार ख्याल पेश करने की कोशिश किया डॉक्टर साहब, किसी भी दांत में हिम्मत नहीं है कुछ चबाने की। क्या कहने, वाह। किसी भी दांत में हिम्मत नहीं है कुछ चबाने की। कोई खुद हजम हो जाए नहीं ताकत है दाने की। कोई खुद हजम हो जाए, क्या कहने, किसी भी दांत में हिम्मत नहीं है कुछ चबाने की। कोई खुद हजम हो जाए नहीं ताकत है दाने की। और उसी के हुक्म से दुनिया का कारोबार है जारी। क्या कहने, उसी के हुक्म से दुनिया का कारोबार है जारी। और उसी के रहम की मोहताज मखलूकात है सारी। उसी के रहम की मोहताज मखलूकात हैं सारी। वही है जो हवाओं से चरागों को बचाता है। वही है जो हवाओं से चरागों को बचाता है। वही जुगनू को कंदीलों की सूरत जगमगाता है। क्या कहने, क्या कहने, वो जुगनू, वही जुगनू को कंदीलों की सूरत जगमगाता है। शेर समाप्त फरमाए जी जनाब। हर एक मौजी से वो वाकिफ सभी जहर उसके काबू में। मौजी जानवर जो होते हैं, हर एक मौजी से वो वाकिफ सभी जहर उसके काबू में। बिना उसकी इजाजत के नहीं है जोर जादू में। बिना उसकी इजाजत के नहीं है जोर जादू में। और मक्ता समाप्त फरमा लें कि तफक्कुर और मेरी जिंदगानी है अता उसकी। तफक्कुर और मेरी जिंदगानी है अता उसकी। कलम मेरा जिया करता
रहे हम दो सना उसकी। बहुत अच्छे। कलम मेरा जिया करता रहे हम दो सना उसकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और ये थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम ज़िया साहब जो अपने कलाम से आपको नवाज रहे थे। ऐसे कलाम बहुत कम सुनने को मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर सर ज़िया साहब की तारीफ़ में, उनके एतबार में बहुत ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिए। और अब मेरी फहरिस्त यहाँ से उस दिशा में जाती है जहाँ तंज़ो मिज़ाह पैदा होता है। मेरे पड़ोस में, अब सीधी बात है, पड़ोस में तो पड़ोसन ही रहेगी। एक दिन पड़ोसन आई, और ये मेरे किस्सा नहीं है, ये जिसका किस्सा है आप समझ लीजिए। उन्होंने बोला कि भाई आपके घर में जो नौकर है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमारे पास तो नहीं, आप किसी को भेज दीजिए। तो श्रीमती जी ने बोला कि भाई आपको रात में चाहिए, दिन में चाहिए? बोला इसका क्या मतलब हुआ? बोले नहीं, वो मेरे पति हैं, रात में मेरे पास रहते हैं, दिन में ड्यूटी पे जाते हैं। तो इन्होंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो ये उनसे मिले, इन्होंने अपना उनको दिल भी दे दिया, उन्होंने वो दिल भी वापस कर दिया। बड़े दुखी हुए, बोले कि मेरा क्या हुआ? बोला उन्होंने मेरा दिल भी वापस कर दिया। बोला पिचका हुआ है ये दिल, हमें कोई दूसरा दीजिए। ऐसे मज़ाहिया जहनियत के हमारे सत्यदेव विजय जी जो रेलवे में मोटरमैन है, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप आएँ और अपने कलाम से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से सत्यदेव विजय जी का स्वागत कीजिए। एक बार फिर ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आज के हास्य कवि सत्यदेव विजय जी का। स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं कि आज इस होली के रंगारंग कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सभी को, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आज का कार्यक्रम ही रखा गया है होली जी, वो होली ऐसा त्यौहार ही होता है कि जहां सभी मन के द्वंद्व, सभी चीज़ें, दुश्मनी भूल करके, रंगों में डूब करके आदमी जो होली मनाता है तो बाकी सब पीछे छोड़ देता है। मैं एक छंद के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ कि फगुआ के रंग मन मीत प्रीत भीगती है। वाह, क्या बात है। फगुआ के रंग मन मीत प्रीत भीगती है, एक दूसरे के सारे द्वंद्व भीग जाते हैं। क्या कहने, वाह। फगुआ के रंग मन मीत प्रीति भीगती है, एक दूसरे के सारे द्वंद्व भीग जाते हैं। और गोरियों के लाल लाल गाल भीगते हैं, और चुनरी के संग बाजूबंद भीग। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि गोरियों के लाल लाल गाल भीगते हैं, और चुनरी के संग बाजूबंद भीग जाते हैं। बाजूबंद का जवाब नहीं। और ग्वाल वाले संग रंग बरसाती गोपियां तो, ग्वाल वाले संग रंग बरसाती गोपियां तो, गोपियों के संग गोपी चंद भीग जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अंग अंग रंग जब भीगती है लेखनी तो, अंग 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 रंग जब भीगती है लेखनी तो, कवियों के लिखे हुए छंद भीग जाते हैं। वाह 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 वाह। अंग अंग रंग जब भीगती है तो कवियों के लिखे हुए छंद भीग जाते हैं। हमारे गर्ग साहब ने ब्रज की होली का बखान किया। राधा जी ने निमंत्रण दिया कृष्ण को। अब राधा जी चाहती तो हैं कि कृष्ण जो बरसाने में आए और होली खेलें, लेकिन कहना भी नहीं चाहती। क्या कहने, मुंह का मंत्रण है। हाँ, प्यार का वो उत्कर्ष देखिएगा इस छंद के माध्यम से। कि मंद मंद मुस्काए बोलती हैं राधिका जी, खेलने को होली बरसाने मत आना जी। वाह। मंद मंद मुस्काए बोलती हैं राधिका जी, खेलने को होली बरसाने मत आना जी। वो खेलने को होरी घर आओ तुम ग्वालो संग। अब देखिए यहाँ पर कि खेलने को होली घर आओ तुम ग्वालो संग, मेरे घर भूल के न आना तुम काना जी। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। मेरे घर भूल के न आना तुम काना जी। और मेरे घर आए तो, मेरे घर भूल के जो आए रंग बरसाऊं,
मेरे घर भूल के जो आए रंग बरसाऊं, फिर मत देना मुझे ताना तुम कान्हा जी। लौट बरसाने तुम मथुरा को जाओगे, तो पूछते फिरोगे नहीं मुझे पहचाना जी। क्या बात है, क्या बात है, इतना रंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूछते फिरोगे नहीं मुझे पहचाना जी। एक छंद और आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा। तो होली के रंग सब हुए बदरंग, जब बोली घर वाली रंग यंग पे न डालिए। छाने के उधर भंग चले हो नशेड़ो संग, करने को तंग होड़ दंग मत पाल। होली के रंग सब हुए बदरंग, जब बोली घर वाली रंग यंग पे न डालिए। छाने के उधर भंग चले हो नशेड़ो संग, करने को तंग होड़ दंग मत पालिए। तो मैंने कहा जाने मन आज तो भिगाऊं तन, खेलने को होली मन मन को न सालिए। अरे यूं तो लठ मार कर खेलती हो साल भर, होलिका के दिन रंग प्यार के निकालिए। होलिका के दिन रंग प्यार के निकालिए। पढ़िए दोबारा, क्या होली के दिन लठ मार, यूं तो लठ मार कर खेलती हो साल भर, यूं तो लठ मार कर खेलती हो साल भर, होलिका के दिन रंग प्यार के निकालिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। होली के इस मौसम में कोरोना का कहर है। पिछली बार भी था जनाब, पिछली बार थोड़ा बड़ा रंग बंग लगा के हम लोग थोड़ा निकल लिए, थोड़ा माहौल देख लिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही बाहर निकले और पुलिस ने धर दबोचा, तब वहां पर एक छंद तैयार हुआ। वो आपके समझ रखता हूँ कि पत्नी के संग गया। गर्ग साहब ने भी महिलाओं की तारीफ की थी, बड़ा मतलब सुंदर होती है, सुंदर के साथ समझदार भी हो तो कितना अच्छी बात बनती है। सही बात है। और वो कोरोना काल, पिछले कोरोना काल की बात आपके सामने रखता हूँ कि अनुभव से, अनुभव की बात कर रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। कि पत्नी के संग गया, दरोगा ने धर कहा पत्नी तुम्हारी है तो प्रूफ कुछ दीजिए। बहुत अच्छा है, अच्छा है, तो प्रूफ कुछ दीजिए जी। कि पत्नी के संग गया, दरोगा ने धर कहा पत्नी तुम्हारी है तो प्रूफ कुछ दीजिए। और पत्नी बोली दरोगा जी पत्नी तुम्हारी हूँ मैं नहीं हूँ तुम्हारी, तो ये प्रूफ कर दीजिए। बहुत अच्छे, नहले पे दहला, क्या बात है। पत्नी बोली दरोगा जी पत्नी तुम्हारी हूँ मैं नहीं हूँ तुम्हारी, तो वह प्रूव कर दीजिए। तो वह बोला बस बस बात मुझे जम गई, बहन मेरी मुझे अब माफ कर दीजिए। पत्नी बोली बहन तूने कहा मुझे भैया मेरे, अब मेरे पति को भी जीजा कह दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पति को भी जीजा कह दीजिए। और इसी के बीच डॉक्टर साहब आपको इजाजत होते है होली का गीत रखूं? जी आता हो। आप सभी को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गांव से जुड़े होंगे, तो गांव की मैं आपको एक बार फिर से बचपन में, आपके बचपन की होली की तरफ ले जाता हूँ। एक गीत देखिएगा, जब सब मिलजुल कर, चाहे वो बूढ़े हों या जवान हों, सब मिलजुल करके होली खेला करते थे। वो गीत देखिएगा। वो बूढ़ों की मस्ती, वो बूढ़ों की मस्ती, डॉक्टर साहब आप मत लीजिएगा अपने ऊपर, कि वो बूढ़ों की मस्ती जवानों की टोली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती, बहुत अच्छा है भाई, वो गाँव की होली बहुत याद आती। वो भौजी से बतरस ननद से मजाकें, वो भौजी से बतरस ननद से मजाकें, मोहल्ले के दिवरा भौजयन के ताकें, कोई आज हमसे, कोई आज हमसे या हमसे भी कोई करेगी ठिठोली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती वो गाँव की होली। डॉक्टर साहब हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे घरेलू संबंध है।
निवेदन करता हूँ, जो मैं अगला बंद पढ़ रहा हूँ जी, आप मुझे मेरे घर तक न पहुँचाएं कि होली पे भैया की साली थी आई। अच्छा, होली पे भैया की साली थी आई, उसे छेड़ा तो भैया ने कीनी पिटाई, तो सूरत बनाई थी कान्हा सी भोली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती। बहुअर ने रंग डाली धोती थी कोरी, सासुल की अपने सास की धोती जब रंग डाली तब का दृश्य देखिएगा कि बहुअर ने रंग डाली धोती थी कोरी, तो सासुल ने बहुअर को बोला छिछोरी, तेरी भेज दूंगी तेरे घर को डोली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती। बहुत अच्छे, क्या बात है। और एक बहू नई आई, शायद मतलब ससुराल में पहली बार आई है और पहली बार होली मना रही है। एक दृश्य देखिएगा कि सजनी ने पहली थी होली मनाई, सजनी ने पहली थी होली मनाई, तो सजना के महावर और बिंदिया लगाई। क्या कहने, तो साजन के महावर और बिंदिया लगाई, तो सजना ने रंग डाली चनिया और चोली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती। वो ढोलक की थापें मजीरा बुझी का, क्या बात है। वो ढोलक की थापें मजीरा बुझी का, वो बूढ़न के गालन पे काजल कटी का, वो ढोलक की थापें मजीरा बुझी का, वो बूढ़न के गालन पे काजल कटी का, बड़ा रंग लाती थी वो भंग गोली, बहुत याद आती। बहुत अच्छे, क्या बात है की होली, बहुत याद आती वो गाँव की होली, बहुत याद आती। बहुत धन्यवाद सर, बहुत। तो दोस्तों, ये थे हमारे सत्यदेव विजय जी, जो विजय की ओर अग्रसर हैं और रास्ता सत्य पे है। क्या बहुत धन्यवाद। भाभी और साली दोनों के ऊपर, विजय के ऊपर अग्रसर है। हाँ, अब यहाँ दृष्टांत ये है कि भाई साहब भी कवि हैं और भाभी जी भी कवित्री हैं। इनकी जब सगाई हुई, हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि औरतें जो गहने पहनती हैं ना, जिस जगह पहना जाता है उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे बंगड़ी हाथ में पहनी जाएगी, अंगूठी उंगली में, यहाँ पे उसको चौरी बोलते हैं, पौंची बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं। इन्होंने साहब उनको तोहफे में यहाँ जो पौंची बोलते हैं वो उनको भेज दी। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि पौंची जो मैंने तुमको भेजी वो तुम तक पहुंची या नहीं पहुंची। क्या बात है। पहुंची जो मैंने तुमको भेजी वो तुम तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो भाभी जी भी कम नहीं थी, उन्होंने कहा कि पहुंची जो तुमने मुझको भेजी वो मुझ तक पहुंची, मगर पहुंची तक नहीं पहुंची। वाह वाह, पहुंची तक नहीं पहुंची। वाह वाह, साइज थोड़ा छोटा था। चलिए, इसके बाद हम जिस नौजवान शायर की तरफ चलते हैं, उन्हें आप डॉक्टर जाकिर खान जाकिर के नाम से जानते हैं। आप यकीन करें कि वो जितनी खूबसूरत शायरी करते हैं उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। क्या कहने भाई। और उसमें एक ऐसा मेहमान बैठा हुआ है जो अभी तक उस दिल से निकला नहीं है। क्या मैं वो मेहमान की याद आपको दिलाता हूँ, हो सकता है आपके बहाने इन सबको भी अपने मेहमान याद आ जाएं। वो पहली मुलाकात जो इन्होंने की थी
उस मुलाकात का एक मतलब एक शेर आपको हाजिर करता हूँ मैं। जी, स्वागत है। पहले इन्होंने जब उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा और उन्होंने दोपहर का वक्त दिया तो इन्होंने माजरत कर ली कि आप रुस्वा हो जाओगी, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। तो उसको मैंने अपने हिसाब से कहा है कि पहली मुलाकात तफसील से वो मैं आपको सुनाता हूँ कि रात भर इश्क का खेल चलता रहा। रात भर इश्क का खेल चलता रात भर इश्क का खेल चलता रहा, मैं उसे और वो मुझको छलता रहा। वाह। रात ढलती रही, बात चलती रही, दौर शिकवे शिकायत का चलता रहा और प्यार का सिलसिला कुछ चला इस तरह, शोला शबनम के पहलू में पलता रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। शोला शबनम के पहलू में पलता रहा। ऐसी शायरी करने वाले, ऐसे अंदाज के शायर हमारे डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि लिखता हूं अपने दिल से लहू को निचोड़कर, लिखता हूं अपने दिल से लहू को निचोड़कर, अपने बदन की सारी सलीबों को तोड़कर, और करता हूं खुद से मिलने की दिन रात कोशिशें, आईने तोड़कर कभी आईने जोड़कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया साहब। नाजरीन, अब मैं आपके हुजूर जिस शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ, आप यकीन माने कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके तारुफ में वो अल्फाज में आपको पेश कर सकूँ। आप प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, कई ज़बानों के मालिक हैं। मालिक इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति एक ज़बान में लिखी हुई लिटरेचर को दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करता है, तब्दील करता है, वो माहिर है, वो मास्टर है और वो मालिक है, वो सब कुछ है। आप एक ज़बान की लिखी हुई किताब को दूसरे ज़बान में ट्रांसलेट भी करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी करते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा ख़ास सूत्रों से पता लगा है कि इनकी बहुत जल्दी एक बहुत खूबसूरत सी किताब आपके हुजूर आने वाली है। उस किताब के लिए हम मुबारकबाद भी पेश कर सकते हैं और आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच मैं आपके बीच हाजिर करता हूँ डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब। डॉक्टर साहब इजाज़त कीजिए, चूँकि ये उर्दू हिंदी का मुश्तरका प्रोग्राम है, तो एक गज़ल के कुछ अशार बहरे हिंदी में जी जी अता हो। ख्वाब नगर के शहजादे ने ऐसे भी निर्वाण लिया, ख्वाब नगर के शहजादे ने ऐसे भी निर्वाण लिया, चांद सजाया आंखों में और रात को सर पर तान लिया। ख्वाब नगर के शहजादे ने ऐसे भी निर्वाण लिया, चांद सजाया आंखों में और रात को सर पर तान लिया, दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जां। क्या बात है, क्या बात है। दुनियादारी खेल तमाशा इश्क मोहब्बत राहते जां, आग में अपनी जलकर हमने बिन बरगद ये ज्ञान लिया। क्या कहना, दुनियादारी क्या कहना, खेल तमाशा बहुत अच्छे भाई, इश्क मोहब्बत राहते जां, आग में अपनी जलकर हमने बिन बरगद ये ज्ञान लिया, और वो आंखें ही ऐसी थी हम डूब गए अनजाने में। वो आंखें ही ऐसी थी हम डूब गए अनजाने में, जान के किसने टूटी फूटी कश्ती में तूफान लिया। कि वो आंखें ही ऐसी थी भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। हम डूब गए अनजाने में, जान के किसने टूटी फूटी कश्ती में तूफान लिया। और कौन सा पर्दा हमसे था, गर्ग साहब के कौन सा पर्दा हमसे था, तुम दिल की बातें कह सकते थे। कौन सा पर्दा हमसे था, तुम दिल की बातें कह सकते थे, मुफ्त में तुमने बात बढ़ाई गैरों का एहसान। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा पर्दा हमसे था भाई, बहुत अच्छे, तुम दिल की बातें कह सकते थे, बहुत अच्छे, मुफ्त में तुमने बात बढ़ाई गैरों का एहसान दिया। क्या बात है। और एक गजल के कुछ अशार के, न जाने कौन है मुझ में वही दिन रात करता है। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन दे रहे थे जी, कि दोपहर की धूप और शाम की ठंडक और सुबह की रोशनी, कि न जाने कौन है मुझ में वही दिन रात करता है, मेरे अशार की सूरत मुझी से बात करता है। क्या बात है, क्या जाने कौन है मुझ में बहुत अच्छे, वही दिन रात करता है, मेरे अशार की सूरत मुझी से बात करता है, और तसव्वुर से
निकल आता है। तसव्वुर से दबे कदमों चला आता है शेरों में, तसव्वुर से दबे कदमों चला आता है शेरों में, रदीफो काफिये की पेश फिर सौगात करता है कि रदीफो काफिये की पेश फिर क्या कहना सौगात करता है और लबों से चूमता है, लबों से चूमता है हर फिर आवाज से अपनी, लबों से चूमता है हर फिर आवाज से अपनी, मेरे बेकैफ जज्बों को हंसी नगमात करता है कि लबों से चूमता है हर फिर आवाज से अपनी, मेरे बेकैफ जज्बों को हंसी नगमात करता है और मोहब्बत उसको गजलों से मेरी नज़मों से है इतनी, मोहब्बत उसको गजलों से मेरी नज़मों से है इतनी, वो मुझसे कम मेरे फन पर ही अक्सर बात करता है। वो मुझसे कम, एक बार फिर पढ़िए, बहुत अच्छा। मोहब्बत उसको गजलों से मेरी नज़मों से है इतनी, वो मुझसे कम मेरे फन पर ही अक्सर बात करता है और वो अपनी जात में मसरूफ रहता है मगर फिर भी, वो अपनी जात में मसरूफ रहता है मगर फिर भी निछावर मुझ पे अपने कीमती लम्हात करता है, निछावर मुझ पे अपने कीमती लम्हात करता है। और डॉक्टर साहब की उसी की शक्ल उसी की शक्ल जाकिर शेर में है रूह की मानिंद, वाह वाह, उसी की शक्ल जाकिर शेर में है रूह की मानिंद, गजल के जिस्म में शामिल वही जज्बात करता है, गजल के जिस्म में शामिल वही जज्बात करता है। और एक गजल के कुछ अशार के आंसू प बज़्म यार में चर्चा बहुत हुआ, आंसू प बज़्म यार में चर्चा बहुत हुआ, गम बेलिबास क्या हुआ रुसवा बहुत हुआ, ये आंसू तो बज़्म यार में चर्चा बहुत हुआ, गम बेलिबास क्या हुआ रुसवा बहुत हुआ, और शेरों में खींचता गया रिश्तों के दायरे, शेरों में खींचता गया रिश्तों के दायरे, फिर दायरों में अपने में तन्हा बहुत हुआ, कि फिर दायरों में अपने तन्हा बहुत हुआ, और कुछ तो हवाए इश्क न थी राजदार इश्क, कुछ तो हवाए इश्क न थी राजदार इश्क, कुछ दीदे खिराम से अफशा बहुत हुआ, कुछ तो हवाए इश्क न थी राजदार इश्क और कुछ दीदे खिराम से अफशा बहुत हुआ। और दीवान सर के वाइज ने पहले हुर्मते जन्नत बयान की, वाइज ने पहले हुर्मते जन्नत बयान की, फिर जिक्र हुरो सागरो सहबा बहुत हुआ, के वाइज ने पहले हुर्मते जन्नत बयान की, फिर जिक्र हुरो सागरो सहबा बहुत हुआ, और हम ही अनाए जात में पीछे न मुड़ सके, हम ही अनाए जात में पीछे न मुड़ सके, तूफान दीद आंख में बरपा बहुत हुआ, फिर तूफान दीद आंख में बरपा बहुत हुआ। और एक गजल के कुछ अशार के नदी में जा भी नहीं नक्श आस्ता भी नहीं, क्या कहते, नदी में जा भी नहीं नक्श आस्ता भी नहीं, कि शाखे दिल के लिए अब कोई बागबां भी नहीं, कि नदी में जा भी नहीं नक्श आस्ता भी नहीं, कि शाखे दिल के लिए अब कोई बागबां भी नहीं, और खुदा ही पार लगाए तो बच सके वरना, बहुत अच्छे, खुदा ही पार लगाए तो बच सके वरना, भंवर मिसाल नजर और बादबा भी नहीं, कि खुदा ही पार लगाए तो बच सके वरना, भंवर मिसाल नजर और बादबा भी नहीं, बहुत अच्छे। और बस एक हब्स है तारी नफस नफस मुझ में, बस एक हब्स है तारी नफस 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 मुझ में, मैं खुद से खुश भी नहीं उससे बदगुमा भी नहीं, क्या कहें कि बस एक हब्स है तारी नफस नफस मुझ में, मैं खुद से खुश भी नहीं उससे बदगुमा भी नहीं। और डॉक्टर साहब के न जाने खैमा कहाँ जीस तब लगाएगी, न जाने खैमा कहाँ जीस तब लगाएगी, सफर तवील है और साथ सारबा भी नहीं, सारबा जो ऊंट के साथ में जो चलता है, कि सफर तवील है और साथ सारबा भी नहीं, और गुलाब रुत के शनासा तो नाशनास हुए,
गुलाब रुत के शनासा तो ना शनास हुए, तनी है धूप की चादर तो साहिबा भी नहीं। क्या तनी है धूप की चादर तो साहिबा भी नहीं, और सजा जजा के लिए जिस्म की जरूरत थी। क्या सजा जजा के लिए जिस्म की जरूरत थी, वगरना रूह का अपना तो आशिया भी नहीं। क्या कह रहे हैं? सजा जजा के लिए जिस्म की जरूरत थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजा जजा के लिए जिस्म की जरूरत थी, वगरना रूह का अपना तो आशिया भी नहीं। और हमारे दम से फसानों में जान थी जाकिर, हमारे दम से फसानों में जान थी जाकिर, हमी जो आज रगे हरफ दास्ता भी नहीं। हमारे दम से फसानों में जान थी जाकिर, हमी जो आज रगे हरफ दास्ता भी नहीं। और अगर इजाजत हो तो आखिर में एक छोटी सी नज्म। जी बिल्कुल, बताओ। डॉक्टर साहब, नज्म को अनवान है तशवीश जी, और नज्म बिल्कुल एतमाद के साथ शुरू होती है कि न जाने कितनी बाकी है, मुझे लगता है आधी है। न जाने कितनी बाकी है, मुझे लगता है आधी है, कि आधी उम्र अपनी सोच के वीरा समंदर पर। न जाने कितनी बाकी है, मुझे लगता है आधी है, कि आधी उम्र अपनी सोच के वीरा समंदर पर उभरते डूबते ख्वाबों की बेहंगम सी कश्ती में, कभी पतवार लफ्जों की, कभी सौतो सदा थामे, कभी शेरों की लहरों पर, कभी मिस्रों के तूफान में। वाह वाह वाह। न जाने कितनी बाकी है, मुझे लगता है आधी है, कि आधी उम्र अपनी सोच के वीरा समंदर पर उभरते डूबते ख्वाबों की बेहंगम सी कश्ती में, कभी पतवार लफ्जों की, कभी सौतो सदा थामे, कभी शेरों की लहरों पर, कभी मिस्रों के तूफान में, किसी माहे दरख्शां के नुकूशे जावेदा लेकर, किसी माहे दरख्शां के नुकूशे जावेदा लेकर, किसी मंझधार से फिर वादिये गुलनार तक भटकी। किसी मंझधार से फिर वादिये गुलनार तक भटकी, हिसारे जात से निकली, हिसारे शब में आ पहुंची। हिसारे जात से निकली, हिसारे शब में आ पहुंची, मगर हसरत की हसरत थी, सदा हसरत रही बाकी। मगर हसरत की हसरत थी, सदा हसरत रही बाकी, उभरते डूबते सब ख्वाब लाताबीर ही ठहरे। मगर हसरत की हसरत थी, सदा हसरत रही बाकी, उभरते डूबते सब ख्वाब लाताबीर ही ठहरे। सो मैंने भी मुक़य्यद कर लिया था ज़ात को अपनी, सो मैंने भी मुक़य्यद कर लिया था ज़ात को अपनी, इन्हीं शेरों में नगमों में, इन्हीं लफ्जों की बंदिश में। तो मैंने भी मुक़य्यद कर लिया था ज़ात को अपनी, इन्हीं शेरों में नगमों में, इन्हीं लफ्जों की बंदिश में, जहाने बेसबातो आरजी मस्कन के मदफन में, जहाने बेसबातो आरजी मस्कन के मदफन में, मगर अब जानिबे मगरिब महे ताबा की आमद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर अब जानिबे मगरिब महे ताबा की आमद है, मुझे डर है कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं जाकिर, मगर अब जानिबे मगरिब महे ताबा की आमद है, मुझे डर है कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं जाकिर हिसारे शब से निकलूं और असीरे चश्म हो जाऊं। क्या कह रहे? मुझे डर है कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं जाकिर हिसारे शब से निकलूं और असीरे चश्म हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्द आपका एकदम। ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहना ये चाह रहे थे कि कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, कौन जाने कि मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने, और मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने, कि वक्त ने हर लम्हा दे करके तरक्की के फरेब, उजले तन वालों के मन कर दिए काले कितने, ढूंढने उनको मैं निकला तो कहूं क्या वाहिद, फूट कर रोए मेरे पांव के छाले कितने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नाज़रीन, आपके हुजूर जिस शख्सियत को मैं पेश करने जा रहा हूँ, वो शख्सियत बैनुल अक़वामी सतह पर एक अपना नाम है, एक मकबूल शायर, मारूफ शायर और एक आला दर्जे के नाजिम। मैं अपने मतलब शेर के साथ उनको आवाज़ देना चाहूँगा कि मुसलसल अपने ख्वाबों की हिफाजत करता रहता हूँ, मुसलसल
अपने ख्वाबों की हिफाजत करता रहता हूँ, तेरे चेहरे की रोजो शब तिलावत करता रहता हूँ। और तसव्वुफ है मेरा गहना, तबर्रुक है मेरा ईमान, फकीरी से मोहब्बत है जियारत करता रहता हूँ। मेरी मुराद है यूसुफ दीवान साहब से, आप अपने कलमा से नवाजें। यूसुफ दीवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आमना सामना मीडिया की जानिब से मुनक़दा अदबी चौपाल में मैं खादिम उर्दू यूसुफ दीवान आपकी खिदमत में हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ राशिद अज़ीम साहब को, जो डायरेक्टर हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क के, जो इन नागुफ्तवा हालात में उर्दू और हिंदी के दिए जलाने में हत्तल मकदूर कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूँ। हाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ हिंदी, उर्दू और बहुत सारी ज़ुबानों के जानने वाले हैं, और ये गंगा जमनी तहज़ीब का एक नुमाइंदा मुल्क जो है पूरी दुनिया में अपनी हैसियत रखता है। और राशिद अज़ीम इस कारवां को आगे बढ़ाए हुए हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ताजदार ताज साहब ने कहा था कि प्यार की खुशबू, गज़ल का रंग, लहजे की मिठास, घर में क्या रह जाएगा उर्दू अगर जाती रही। तो इसी उर्दू को और हिंदी को बचाने के लिए राशिद अज़ीम कोशिशें कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। आज की ये खूबसूरत नशिस्त, जिसकी सदारत उर्दू अदब की कदावर शख्सियत जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद कलीम ज़िया साहब फरमा रहे हैं, और इस नशिस्त की निज़ामत बेहतर तरीके से कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब। चंद अशार हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन के तनाजुर में डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर अर्ज़ किया है कि जान ले ले या करे कोई बदन के टुकड़े, जान ले ले या करे कोई बदन के टुकड़े, होने देंगे न कभी अपने वतन के टुकड़े। क्या होने देंगे न कभी अपने वतन के टुकड़े, और सर पे जो बांध के निकले थे वही काम आए। वो फौजी जो रात दिन हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि सर पे जो बांध के निकले थे वही काम आए, जा बजा बिखरे हैं सरहद पे कफन के टुकड़े। हमने सींचा है इसे अपने लहू से यूसुफ, किसमें हिम्मत है करे अपने चमन के टुकड़े। डॉक्टर साहब चंद अशार गजल के, हमने सींचा है इसे अपने लहू से यूसुफ, किसमें हिम्मत है करे अपने चमन के टुकड़े। आइए चंद अशार डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर अर्ज़ किया है कि कीजिए सबको खबरदार न समझा जाए, कीजिए सबको खबरदार न समझा जाए, मंजिले इश्क को हमवार न समझा जाए, और कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सबने। डॉक्टर साहब, कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सबने, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए, और हिज्र में, वस्ल में या ख्वाब में बेदारी में, हिज्र में, वस्ल में या ख्वाब में बेदारी में, कोई लम्हा कहीं बेकार न समझा जाए, कोई लम्हा कहीं बेकार न समझा जाए। और ये शेर राशिद भाई, राशिद अज़ीम साहब, आपके हवाले से सब तक पहुंचा रहा हूं कि तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, तेरी उल्फत में किया सबसे किनारा हमने, हमसे पागल को समझदार न समझा जाए, हमसे पागल को समझदार न समझा जाए। और आज के हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब के मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मेरी खामोशी को इकरार न समझा जाए, मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, बहुत अच्छे, मेरी खामोशी को इकरार न समझा जाए। और हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, फिर हमें रौनक़े बाजार न समझा जाए, हमें रौनक़े बाजार न समझा जाए। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ एक चंद अशार गज़ल के, और फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। अर्ज़ किया है कि हुजूर हमको यूं कौड़ियों में न तोलिएगा, हुजूर हमको यूं कौड़ियों में न तोलिएगा,
समंदरों के हसीन मोती हैं रो लिएगा। वाह वाह वाह। समंदरों के हसीन मोती हैं रो लिएगा, और जमाना नक्कार खाना राई बनेगी पर्वत। डॉक्टर साहब, जमाना नक्कार खाना राई बनेगी पर्वत, हर एक से अपने दिल की बातें न बोलिएगा, और जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया। जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया, जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया, हमारे लायक हो कोई खिदमत तो बोलिएगा। जमाने वालों को आजमाया कोई ना आया, हमारे लायक हो कोई खिदमत तो बोलिएगा, और हमेशा औरों के काम में ऐब ढूंढते हैं। हमेशा हमेशा औरों के काम में ऐब ढूंढते हैं, मिले जो फुर्सत कभी तो खुद को टटोलिएगा। हमेशा औरों के काम में ऐब ढूंढते हैं, मिले जो फुर्सत कभी तो खुद को टटोलिएगा, और अजब कसाफत है जिसमें दम सबका घुट रहा है। यहाँ कसाफत डॉक्टर साहब इस्तियारा है नफरतों का, अदावतों का, हसद का, कीने का, कि अजब कसाफत है जिसमें दम सबका घुट रहा है, खुली हवा के लिए दरीचे को खोलिएगा। अजब कसाफत है जिसमें दम घुटता, अजब कसाफत है जिसमें दम सबका घुट रहा है, खुली हवा के लिए दरीचों को खोलिएगा, और मोहब्बतों की फजा है कायम तो रहने दीजिए। मोहब्बतों की फजा है कायम आपके लिए सर, मोहब्बतों की फजा है कायम तो रहने दीजिए, अदावतों नफरतों को इसमें न घोलिए। मोहब्बतों की फजा है कायम तो रहने दीजिए, अदावतों नफरतों को इसमें न घोलिएगा, और मख्ता है ख़ास तौर से कि तुम्हारी खातिर बहुत परेशान है एक जुलेखा। अच्छा, तुम्हारी खातिर बहुत परेशान है एक जुलेखा, मिले जो यूसुफ कहीं तो उनसे ये बोलिएगा। मिले जो यूसुफ कहीं तो उनसे ये बोलिएगा। डॉक्टर साहब दो और अशार जी अर्ज किया है कि अंधेरे में नजर आता नहीं कुछ, अंधेरे में नजर आता नहीं कुछ, मगर मैं भी तो घबराता नहीं कुछ। वाह वाह वाह, घबराता नहीं कुछ। अंधेरे में नजर आता नहीं कुछ, मगर मैं भी तो घबराता नहीं, मगर मैं भी तो घबराता नहीं कुछ, और मेरी हालत पे सब हंसते हैं लेकिन उन्हें कोई भी समझाता नहीं। वाह वाह वाह, मेरी हालत पे सब हंसते हैं लेकिन उन्हें कोई भी समझाता नहीं कुछ। और ये मख्ता और फिर जहमत तमाम के कसम यूसुफ के दामन की कोई भी, कसम यूसुफ के दामन की कोई भी मोहब्बत में सुकून पाता नहीं कुछ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मौज़ज़ नाज़रीन किराम, इन टूटे फूटे अशार के बाद मैं चाहता हूँ कि उस शख्सियत को आवाज़ दूँ जो शोरा को और सामीन को जोड़ने का काम करता है। वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, गंगा जमनी तहज़ीब का अलंबरदार, वही अलम जो किसी वक्त कबीर ने उठाया था, वही अलम जो कभी अमीर खुसरो ने उठाया था, वही अलम जो कभी मीराबाई ने उठाई थी। उस गंगा जमनी तहज़ीब को के अलम को उठाए हुए जनाब डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, जो बहुत खूबसूरती के साथ इस अदबी चौपाल की नशिस्त की निज़ामत कर रहे हैं, मैं उन्हें सैफ भुसावली के इन शेरों से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के सैफ भुसावली ने कहा था कि ये बदलती हुई रुतों का ज़माना ही सही, ये बदलती हुई रुतों का ज़माना ही सही, जगमगाएगा सदा गोहरे शब ताब गज़ल। हमने माहौल की जुल्मत में जलाया दिल को, तब कहीं आए हैं बरसों में ये आदाब गज़ल। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आज के नाज़िने मुशायरा जनाब डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, जिन्होंने उर्दू ख़जाने में लब्बैक जैसा मजमूए का इजाफ़ा किया है और आमना सामना मीडिया नेटवर्क के इस अदबी चौपाल की बड़ी खूबसूरती के साथ निज़ामत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा का वाहिद साहब का इस्तकबाल करें। यूसुफ दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी ज़रा नवाजी है, आला ज़रफ़ी है
कि मुझ नाचीज़ को आप इतने खूबसूरत अल्फाज से नवाजते हैं, वगरना मेरी अभी आबरू क्या है। अभी मैं इब्तिदाई दौर में हूँ, सफ़र बहुत तवील है। मुझे अपनी गज़ल का मतलब एक शेर आ रहा है। आपने कसाफत की बात कही कि कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया। कुदरत का जब निगाह में जलवा सिमट गया, कासे में इस फकीर के दरिया सिमट गया, और बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, बारूद और धुएं की कसाफत से सहम कर, शाखे शजर पे आकर परिंदा सिमट गया। शाखे शजर पे आकर परिंदा सिमट गया। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये होली की महफिल है और जहाँ से गर्ग साहब ने शुरू की थी, मैं चाहता हूँ कि आपको वहाँ ले जाके मैं इसको फिर अगर छोड़ूँ तो आपके जहन में वो यादें बहुत लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी। मैं आपको वापस ब्रिज की होली की तरफ लेके चलता हूँ। वो उस दौर की बात है जब किसी को शादी में अगर साइकिल मिलती थी, एटलस साइकिल, 2 साइकिल चलती थी, एक हीरो और एटलस। एटलस साइकिल का मतलब है कि आज की मर्सिडीज को मिली है, तो पूरे मोहल्ले में उस पर बिठा के वो चक्कर लगाता था कि भाई मुझे ये साइकिल मिली है। शादी हुई है लड़के की, बहू आई है, होली का टाइम है, छोटा उसका देवर है 10, 12, 14 साल का, गर्ग साहब जैसा, और वो भाभी से होली खेलना चाहता है। भाभी अट्टे पे चढ़ गई है। वो बेचारा बहुत कोशिश करता है भाभी को मनाने की कि भाभी होली खेल ले। भाभी होली नहीं खेल रही है। वो क्या क्या सिफारिशें लगा रहा है वो मैं आपको पेश करता हूँ। जी सर। वो कहता है कि केसर चंदन और रोरी को तू रंग लगवा ले होरी को, केसर चंदन और रोरी को तू रंग लगवा ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवा ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवा ले होरी को, रंग लगवा ले होरी को, ये देवर है बरजोरी को, कब ते तो भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवा ले होरी को। भाभी का दिल नहीं पसीजता है और अट्टे से नहीं उतरती है। पहली रिश्वत उसको देता है कि तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं। क्या बात है सर। तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं, माथे पे बिंदिया कुमकुम की, घूंघट में चांद और तारे हैं, का खिले गो रंग जपे रोरी को, तू रंग लगवा ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवा ले होरी को। गर्ग साहब ये रिश्वत भी काम नहीं आई। उसने कहा कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे। दूसरी रिश्वत देता है। वो कहता है कि तू राशिद भाई, तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है। तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है, खन 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 के कंगना तेरो, छम छम पायल बजमारी है, हो जा पे कियो है घूंघट जोरी को, तू रंग लगवा ले होरी को, कब ते तो भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवा ले होरी को। भाभी फिर भी नहीं मानती है, बेचारा परेशान हो गया। आखिर में कहता है कि तू बैठ मेरे संग साइकिल पे,
तो लंबी सैर कराए दूंगा, तू बैठ मेरे संग साइकिल पे, तो लंबी सैर कराए दूंगा, तो रबड़ी पेड़ा खवाए दूंगा, तो लिमका चार पिवाए दूंगा, तो फगुआ हो, तो फगुआ दे दूं होरी को, तू रंग लगवाए ले होरी को, कब ते तो भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। बहुत शुक्रिया। आज आपका नए होली के रंगों में आज आपका नया रंग देखने को मिला डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। बहुत दोस्तों, मैं यहाँ से आपको अब जिनके हुजूर ले चलने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मैं ख्वाब अकबराबादी साहब के शेर से उनको जहमत देना चाहता हूँ। सर कुछ गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कीजिए, क्योंकि होली का वक्त है, होली में सब कुछ जायज़ होता है। मैंने कहा यह है कि उस्ताद है, माहिर है, उसे जान हबीब, उस्ताद है, माहिर है, उसे जान हबीब, कहता है जो ख्वाब उसे मान हबीब, कहता है जो ख्वाब वही मान हबीब, है जिसमें सुखन ख्यालो अल्फाज मगर, है जिसमें सुखन ख्यालो अल्फाज मगर, है रूह सुखन अरूज पहचान हबीब। डॉक्टर मोहम्मद कलीम जिया सदारत, डॉक्टर मोहम्मद कलीम जिया साहब जो इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशाइन मौका है कि मैं आपको दावत कलाम दूं। सर आपका इस्तकबाल है, मैं आपको मदू करता हूं। बड़े अदब व एहतराम के साथ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर प्रोफेसर कलीम जिया साहब का। आपकी नायाब समातों के हवाले हैं डॉक्टर प्रोफेसर कलीम जिया साहब, मेरी गुजारिश है कि आप अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया सामीन हजरात, नाजरीन, नाज़रीन इकराम, आमना सामना मीडिया की इस बेहतरीन उर्दू हिंदी नशिस्त की सदारत जो मेरे ज़िम्मे सौंपी गई थी वो अब आपके सामने मौजूद है, और उसी सदारत के हवाले से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अव्वल तो राशिद अजीम साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और वो भी होली के इस रंगीन त्यौहार के मौके पर उर्दू और हिंदी वालों को यकजा करके उन्होंने ये बताया है कि हिंदुस्तान में अभी मोहब्बत बाकी है। जी। और अगर इसी तरह महफिलें सजती रहीं, इसी तरह अहबाब आते रहें, इसी तरह अहबाब अपने अपने ख्यालात का मुस्बत तरीके से ज़ाहिर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान फिर वापस सोने की चिड़िया कहलाने के लायक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। मैं तमाम हिंदी के कवि हजरात का, उर्दू के शुरा हजरात का, और हमारे ख़ास तौर से एक मेहमान मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब जो दूर दराज से सिर्फ एक इरशाद, एक गुजारिश पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और बड़ी दिलजमई के साथ बेचारे वो जो समात कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छे सामे हैं, गो के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनको उर्दू हिंदी शायरी से बड़ा शगफ है और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छी बात, पूरी ईमानदारी से सुन रहे, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। अब तमाम हजरात की इजाज़त से दो एक कतात और उसके बाद दो चार शेर, इंशाल्लाह फिर मैं अपनी इजाज़त लूँगा। जी। अर्ज किया है कि वक्त बेवक्त हवाओं को सदा देता है, वक्त बेवक्त हवाओं को सदा देता है, जब भी चाहता है चिरागों को बुझा देता है। क्या कहने वक्त बेवक्त हवाओं को सदा देता है, जब भी चाहता है चिरागों को बुझा देता है, और जुल्म करने को नहीं होती सबब की हाजत। समात फरमाए कि जुल्म करने को नहीं होती सबब की हाजत, बेगुनाही की जमाने को सदा देता है। क्या कहने बेगुनाही की जमाने को सदा देता है। एक कतार समात फरमाए कि मेहनतों को रिवाज देते हैं, मेहनतों को रिवाज देते हैं,
हम फकीरों को ताज देते हैं। क्या कहने, मेहनतों को रिवाज देते हैं। हम फकीरों को, राशिद भाई, हम फकीरों को ताज देते हैं। अब पालते हैं बुलंदियों को जिया, पस्तियों को खिराज देते हैं। बहुत अच्छे। पालते हैं बुलंदियों को जिया, पस्तियों को खिराज देते हैं। एक कथा और समाप्त फरमाए जी। मोहब्बत प्यार और उल्फत और उखुवत आम करते हैं। मोहब्बत प्यार और उल्फत और उखुवत आम करते हैं। जिसे तुम छू नहीं सकते वही हम काम करते हैं। वो नन्हे कतरे शबनम के जिन्हें सूरज निगल सकता, वो नन्हे कतरे शबनम के जिन्हें सूरज निगल सकता। जिया हम ऐसे कतरों का समंदर नाम करते हैं। जिया हम ऐसे कतरों का समंदर नाम करते हैं। और एक अब नमूनतन एक रुबाई पेश करने की को जी चाह रहा है, क्योंकि आमतौर पे हमारे शोराज़ा 4 मिसरे कह के अपनी बात को कुछ का कुछ कह जाते हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कते को कता और रुबाई को रुबाई कह के पेश करने की कोशिश करूं, ताकि मेरी आपकी उर्दू कुछ दिनों तक तो बहरहाल सलामत रह सके, जिससे मैं भी मायूस नहीं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्ज किया डॉक्टर जाकिर कि तुम इल्म की दौलत का भरम क्या जानो। तुम इल्म की दौलत का भरम क्या जानो। क्या शय है किताबों में रकम क्या जानो। तुम इल्म की दौलत का भरम क्या जानो। क्या शय है किताबों में रकम क्या जानो। और पोशीदा है हसरत का खजाना जिसमें क्या चीज है शायर का कलम क्या जानो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तुम इल्म की दौलत का भरम क्या जानो। तुम इल्म की दौलत का भरम क्या जानो। क्या शय है किताबों में रकम क्या जानो। और पोशीदा है हसरत का खजाना जिसमें क्या चीज है शायर का कलम क्या जानो। और एक गजल के चंद शेर पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। यहाँ मेरे तमाम अहबाब बैठे हैं, अगर इजाजत हो तो जी जी जनाब जी, अली बिल्कुल आता हो। समाप्त फरमाए कि जुल्मो सितम के बोझ से हूँ चूर चूर। मैं राशिद भाई जी, जुल्मो सितम के बोझ से हूँ चूर चूर मैं। और मेरा कसूर ये है कि हूँ बेकसूर मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जुल्मो सितम के बोझ से हूँ चूर चूर मैं। जुल्मो सितम के बोझ से हूँ चूर चूर मैं। और मेरा कसूर ये है कि हूँ बेकसूर मैं। और शबनम गुलाब जुगनू सितारे धनक के रंगों की बात चलिए, इसलिए शबनम गुलाब जुगनू सितारे धनक के रंग लाऊंगा उनके वास्ते कुछ तो जरूर मैं। क्या कहना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। शबनम गुलाब जुगनू सितारे धनक के रंग लाऊंगा उनके वास्ते कुछ तो जरूर मैं। और शेर समात फरमाया कि इंसानियत के जितने दुश्मन जमीन पर, इंसानियत के जितने हैं दुश्मन जमीन पर, जी चाहता है नोच लूं उनका शऊर में। वाह वाह वाह। जी चाहता है नोच लूं उनका शऊर में। और अर्ज किया है कि सूरज नहीं तो क्या हुआ, सूरज नहीं तो क्या हुआ, जुगनू सिफात हूँ। अच्छा अच्छा, सूरज नहीं तो क्या हुआ, सूरज नहीं तो क्या हुआ, जुगनू सिफात हूँ। जुल्मत कदों में बांटता रहता हूँ नूर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सूरज नहीं तो क्या हुआ, सूरज नहीं तो क्या हुआ, जुगनू सिफात हूँ। और जुल्मत कदों में बांटता रहता हूँ नूर में। और शेर देखें डॉक्टर जाकिर, गौर कीजिए शेर पर कि सब हम सफर खुशी के किनारे पे रह गए। क्या कहना, सब हम सफर खुशी यूसुफ दीवान, सब हम सफर खुशी के किनारे पे रह गए और दरियाए गम को तन्हा करूंगा अबूर में। वाह 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 वाह। सब हम सफर खुशी के किनारे पे रह गए और दरियाए गम को तन्हा करूंगा अबूर में। और बरतर है कोई और न कमतर नजर में है। बरतर है कोई और न कमतर नजर में है। बरतर है कोई और न कमतर नजर में है। रखता नहीं हूँ दिल में जरा सा फतूर में। वाह, बहुत अच्छा। रखता नहीं हूँ दिल में जरा सा फतूर में। कमाल। और खुद गर्जियों ने खुशियों की मैयत निकाल दी। हम इतने खुद गर्ज हो गए हैं राशिद भाई, खुद गर्जियों ने
खुशियों की मैयत निकाल दी, पाता हूं अपनी जात में अक्सर सुरूर में। बहुत अच्छा। पाता हूं अपनी जात में अक्सर सुरूर में, और खूने बशर का जायका उनकी जुबान पे है। इंसान के खून का टेस्ट उनकी जुबान पर है। बहुत अच्छे। खूने बशर का जायका उनकी जुबान पे है, और पीना चाहता हूँ शराबन तहूर में। क्या कहने। और पीना चाहता हूँ शराबन तहूर में। बहुत अच्छे। और दुनिया के हर गुनाह में शामिल मुझे समझ। दुनिया के हर गुनाह में शामिल मुझे समझ। शायर का इंकिसार कि दुनिया के हर गुनाह में शामिल मुझे समझ, होता है खौफ तारी जो देखूं कबूर में। क्या बात है, क्या बात है। होता है कब्र की जमा कबूर, होता है खौफ तारी जो देखूं कबूर में। और दो मक्ते हैं इसमें, एक कलीम के इसमें है और एक जिया के तौर पर है कि मूसा नहीं तो क्या हुआ है नाम तो कलीम। मूसा नहीं तो क्या हुआ है नाम तो कलीम, अब के इरादा कर लिया हुआ हूं तूर में। अच्छा है भाई। मूसा नहीं तो क्या हुआ है नाम तो कलीम, अब के इरादा कर लिया हुआ हूं तूर में। और मक्तसमात फरमाए है क्या अजीब आलम बेगानगी जिया, है क्या अजीब आलम बेगानगी जिया, लगता है अपने आप से हूँ काफी दूर में। बहुत अच्छे। और जुल्म सितम के बोझ से हूँ चूर चूर में, मेरा कसूर ये है कि हूँ बेकसूर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम अहबाब का, आमना सामना मीडिया का, और ख़ास तौर से राशिद भाई का, और वो बीबी शाहीन साहिबा, शाहीन पटेल साहिबा का, दूसरे और अहबाब हमारे वो हैं, तमाम हिंदी के कवि हजरात का, तमाम शोरा हजरात का, और मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब का, और नाजिम हमारे नाजिम, ये चूँकि हिंदी के कवि भी हैं, और हिंदी क्या ये हिंदुस्तानी में कविताएं लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मकान दिया है से मुराद ये है कि थोड़ी देर के लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके भी। और मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी पर तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की इस पुरवकार अदब नशिस्त में हिंदी उर्दू शायरों का आपने सुना दोस्तों, और बड़ा मजा आया। इस मौके पर अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूं इन कवियों का और शायरों का, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही नाइंसाफी होगी। मैं सबसे पहले जो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वो है डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब के साहबजादे अक्षय लक्ष्मण शर्मा, जो आपके सामने बैठे हैं। अक्षय लक्ष्मण शर्मा साहब का ये फ्लैट है, ये लोकेशन जहां हम शूट कर रहे हैं। वालिद मोहतरम पिताजी जो है वो लफ्जों के जादू बिखेरते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं नाजरीन, आप सभी दर्शकों को, कि आपको सुनकर बड़ी खुशी भी होगी कि आज इतनी बड़ी शख्सियत, वो नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाता है। अक्षय लक्ष्मण शर्मा को जादूगर के नाम से जानते हैं, और हम आपको बताएं अक्षय लक्ष्मण शर्मा जी ने बड़े बड़े प्रोग्राम होस्ट किए हैं, ऐसे प्रोग्राम के फिल्म इंडस्ट्री के कोई ऐसी शख्सियत, शहंशाह से लेकर टाइगर तक, मेरी मुराद शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, आमिर खान, सभी को उन्होंने होस्ट किया है, उनके सामने अपना जादू दिखाया है, और बेशुमार जनता के बीच में, सामाइन के बीच में, ऑडियंस के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम चाहेंगे कि अक्षय लक्ष्मण शर्मा जी वो आए और मुख्तसर दो बातें करें, और अगर मौका हुआ तो कुछ जादू भी दिखाने की कोशिश करें हमारे सामने। बस जादू ऐसा नहीं दिखाए कि हम गायब हो जाएं, हम ये मौजूद रहें, क्योंकि बड़ा डर लगता है जादूगरों से। तो आइए, वेलकम अक्षय लक्ष्मण शर्मा जी। यहाँ पर आकर मुझे इस घर में ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके हैं इस घर में मुझे आकर, और मैं डैडा को हमेशा बोलता रहता था यहाँ पे आओ, कभी नहीं आते थे, कोई रीजन से नहीं आते थे। इवेंचुअली ये हो गया कि मेरे सब दोस्तों को पता चल गया कि यहाँ ये अकेला ही रहता है,
और कभी माँ बाप का किसी का आना जाना नहीं है, तो ये इस घर को एक बैचलर पैड की तरह बना दिया गया था कि सारे मेरे जितने सिंगल फ्रेंड्स हैं लड़के सब यहाँ आते थे वेकेशन स्पॉट की तरह हर वीकेंड, या रोज ही वीकेंड है यहाँ पे, तो खैर मंडे ट्यूसडे कुछ है नहीं। लेकिन मैं आज ही इनसे कह रहा था कि मुझे इनको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से देखना, अपने यार दोस्तों के साथ में आज यहाँ पर हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आपके चेहरे पे वो यूथ वापस आ गया है, वो जवानी वापस आ गई है जो 25 या 30 की उम्र में रही होगी आज से 30 साल पहले। तो टेक्निकली मेरा डैडा आज भी नहीं आया यहाँ पे, आज भी यहाँ पर एक बैचलर आदमी आया अपना बैचलर दोस्त। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत तो ये घर बैचलर पैड था, है, रहेगा जिंदगी भर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर आर्टिस्ट पैदा जब होता है तो वो एक चीज होती है जो भाषा से भी पहले सीख लेता है, वो उसके अंदर से ही आती है। आर्ट सिखाया नहीं जा सकता, क्राफ्ट सिखाया जा सकता है, आर्ट नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए आर्ट की कोई उम्र नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब आर्टिस्ट मिलते हैं तो कोई उम्र में बड़ा या छोटा नहीं होता, एक्सपीरियंस में बड़ा छोटा हो सकता है, उम्र में बड़ा या छोटा नहीं होता, मजहब में धर्म में अलग नहीं होता, सबका धर्म आर्ट ही होता है उस वक्त। ये माहौल जब यहाँ पे बनता है इस घर में, तो मुझे लगता है वो किसी भी हाउस वार्मिंग पार्टी या किसी भी उस तरह की चीज कराने से बेटर है कि इस तरीके की वाइब्स घर में आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद को एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि ये यहाँ पर हो पा रहा है, और मैं चाहूँगा कि ये होता रहे, इसी तरीके से चलता रहे। और आप लोगों का हमेशा स्वागत है, मैं आपको चाय बना के पिलाता रहूँगा। और नहीं, मैं बहुत खुश होता हूँ, और मैं आप सबको एक्चुअली थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे डैड की लाइफ में जो बेहद खुशियाँ आ रही हैं आज के डेट में, वो आप लोगों की वजह से आ रही हैं। तो मेरे लिए आप लोग इक्वल हो, जिस तरीके से मेरे पिताजी है मेरे लिए, वैसे आप सब हो, तो आपको हमेशा वो इज्जत, वो मान मेरे सबसे मिलता रहेगा। तो आई थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप अपनी कला का थोड़ा सा नमूना हम लोगों के सामने पेश करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं। नहीं, वो मुख्तसर ही कर देंगे इंशाल्लाह। ओके जी, तो वेरी शॉर्ट, एकदम समथिंग शॉर्ट। तो आप देख रहे हो मैंने एक कॉम्बिनेशन पहना है रेड और ब्लू का, ठीक है, रेड और ब्लू आई मीन, और यहाँ पर मेरे पास 2 पत्ते भी हैं रेड और ब्लू जी, ठीक है। तो हम इनमें से कोई एक चूज कर लेते हैं। तो सर आप जो बोलेंगे उसे चूज करेंगे, कौन सा वाला चूज करें? रेड वाला जी। तो ब्लू को मैं रहने देता हूं किसी के पास, आपको ब्लू को अपनी जेब में रख लीजिए, इनफैक्ट, ठीक है, ऊपर अपर पॉकेट में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, जहां भी आपके बाजू में ताकि मैं तो सकते हैं। तो मैं उसे चुरा नहीं रहा हूं, मैं उसे टच नहीं कर सकता, आपकी जेब में है, वो पकड़ के रखूंगा जी। तो इधर दे दीजिए ना, नहीं फ्रेम के अंदर ही रहने दीजिए ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ यहाँ से किसने कोई, चलो ओके, मेरे घर में भरोसा नहीं है लोगों। तो ये रेड वाला पैक जो आपने बोला कि इसे चूज करना है हमें जी, ठीक है। और एक बार उसके सारे पत्तों को मैं आपको दिखा दूं कि सारे अलग हैं, यू कैन मेक श्योर, ठीक है। ओके, मिक्स हो गए। ऑलराइट, नाउ हियर्स द थिंग, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ बाय द वे, सारे कार्ड अलग हैं, आपको दिख रहे हैं? सारे कार्ड अलग हैं, ठीक है। अब सर मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, उसको मिक्स कर दीजिए सबको, जिस तरह आपको करना है, आपकी मर्जी, कंप्लीटली योर चॉइस, फेयर चॉइस। तो ध्यान में रखिए कि अब पत्ते ये मिक्स कर रहे हैं, मैं तो उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, सर अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो अपना उसमें ध्यान दे रहे हैं कि अच्छे से वो नहीं ये तरीका जो है ना, ऐसे नहीं आता है, वो तो प्रैक्टिस पर है ना भाई यार। कभी बाप ने हाथ नहीं लगाया था, कभी बाप ने हाथ नहीं लगाया, कभी अब ये जो बाप ने नहीं किया वो आप कर दिखाए, हम लोग देखे वो हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये टेक्निक मतलब या तो लास वेगस वाले करते हैं या तो बनारस वाले करते हैं, दो में से एक। तो मेरे पास और भी तरीके हैं कार्ड्स को मिक्स करने के लिए, ऐसे कि अगर एक ही हाथ है मेरे पास, दूसरा हाथ अगर बिजी है तो मैं बस ऐसे करके इसको मिक्स कर लेता हूँ बार बार। तो मुझे ना पत्तों को दोनों हाथ लगाने भी नहीं पड़ते। कई बार अगर मुझे और ज्यादा मिक्स करना है तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, तो मेरी मर्जी हो, तो जिस तरह से जो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगेन देख लें कि आप ही ने मिक्स किया है पत्तों को,
Am I right? जय सर। पत्ते किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हैं? नहीं नहीं। तो मैं इनको ऐसे मिक्स करना शुरू करूंगा सर जी। आपकी जहां मर्जी, आप मुझे बस रुकने के लिए बोलना, आप स्टॉप बोलना जोर से। ठीक है। ओके स्टॉप। ओके तो वो कार्ड आप लोग देख लीजिए कहाँ स्टॉप बोला है इन्होंने, आप भी देख लीजिए जी। देखा आप लोगों ने? याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, अब मुझे मत बताइए। और मैं पत्तों को याद रख देता हूँ, अब मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा जी। ये आपने फ्री चॉइस से चूज किया, आप लोगों को याद है? और एक पैक आपकी जेब में है, बिल्कुल, उसको मैंने हाथ लगाया बिल्कुल नहीं। अब आप किसी की भी तरफ पॉइंट कीजिए, कोई किसी भी इंसान को चूज कीजिए, उनको आना नहीं है, बस पॉइंट कीजिए उनको। डॉक्टर जाकिर सर जी अच्छा 1 से 20 तक कोई भी एक नंबर आप बोलिए आउट लाउड, कोई भी। 11। अब सर आपकी जेब में एक पत्ता है, आपकी जेब में पत्ते का पैक है जी, और आपने यहां से एक पत्ता चूज किया था जी। अब आप मुझे पहली बार सबके सामने बता सकते हैं कि कौन सा पत्ता था? जी बताइए कौन सा था? आप लोग 8 ऑफ डायमंड और इन्होंने बोला 11 जी। पत्ता आपकी चॉइस थी, नंबर इनकी चॉइस थी जी। वो पैक आपकी जेब में था जी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस पैक में 11वां पत्ता 8 ऑफ डायमंड है? तो देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं, लाइए यहाँ पे। इन्होंने 11 का, ठीक है, और आपने 8 ऑफ डायमंड चूज किया जी। पहले तो हम ये मेक श्योर करें कि अगेन दीज आर डिफरेंट कार्ड्स, ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दीज आर डिफरेंट। आप मुझे बोलिए इनको एक बार मिक्स करूं या नहीं करूं? रहने दूं जैसे हैं? रहने दो यार। नहीं रहने दो, रहने दूं, ऐसे रहने दो। चलिए ठीक है, लेट्स काउंट 1 by 1। ठीक है 11 ना, आपको चेंज करना है आपका माइंड या आपको 11 से खुश हैं आप? ठीक है, लेट्स होप कि 11 नंबर का कार्ड इनका हो। ठीक है, ऐसा होगा तो मिरेकल हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, 1 ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये 11th कार्ड है। ठीक है जी, बराबर कर रहा हूं, जो कर रहा हूं साफ एकदम, कोई गड़बड़ नहीं। 11वां पत्ता है, कौन सा कार्ड चूज किया था आपने? 8 ऑफ डायमंड। डायमंड। तो 11वां पत्ता आप ये देखिए, और सारे अलग है, जबकि कोई भी नंबर ये बोल सकते हैं, कोई भी नंबर ये बोल सकते हैं। उन्होंने जो मैंने जो चॉइस किया था ना, वो उन्होंने पत्ते छोटा कर दिए। चलिए एक और चीज क्विकली करते हैं आपके साथ में, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल चीज करेंगे सर आपके साथ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताइए। ठीक है, आई होप यहाँ पे है सब ठीक है। हाँ ओके सर, आपकी मेमोरी कैसी है, याददाश्त क्या बोलेंगे आप उसको? शार्प है? नहीं, बहुत शार्प नहीं है और बहुत डल भी नहीं है। बहुत शार्प नहीं है, बहुत डल भी नहीं है। तो अगर मैं आपको 2 पत्ते दूंगा तो आप याद रख सकते हो उनको, सिर्फ 2 पत्तों को? बिल्कुल याद रखते, राजा रानी दोनों दे दीजिए। राजा रानी दोनों दे दूं? ये अच्छा कॉम्बिनेशन दिया आपने मुझे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको 2 कार्ड देता हूँ और सिंपल देता हूँ। ठीक है, दोनों इक्के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो उससे आपको इक्के याद रहेंगे दोनों। जी, बाकी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई कुछ कहना मत। ठीक है, क्योंकि आप मन में खेलिए गेम, मेमोरी का गेम है। सिर्फ इतना याद रखिए, काला इक्का जी, काला। ठीक है, और इसको ऐसे रखिए पकड़ के, ऐसे और फ्लैट। तो कार्ड उसमें कैमरा में आ रहा है, शाइन यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो उसको उस फ्रेम को वैसे ही रहने देना है ना। तो ये काला इक्का आपके पास वहां पर है और मेरे पास है यहाँ पर लाल इक्का। तो ये मत भूलना, लाल इक्का मेरे पास, काला आपके पास। एक बार टर्न कीजिए हाथ अपना, ये देखिए काला आपके पास और लाल मेरे पास। मैं इतना ही करूंगा सर, मैं सिर्फ ये लाल वाले इक्के को काले वाले से एक्सचेंज कर दूंगा ऐसे। आपको इतना ही करना है, बिना देखे मुझे बताना है, बिना देखे कि ऊपर कौन सा इक्का है और नीचे कौन सा इक्का है। बिना देखे बताइए, मतलब ये वाला इक्का कौन सा और वो कौन सा, काला किधर है, लाल किधर है? काला इधर है, लाल इधर। तो काला इक्का इधर है, लाल इक्का इधर है। मतलब अगर हम पत्तों को टर्न करेंगे तो इस तरफ लाल आएगा और इस तरफ काला आएगा। देखते हैं ये सही है या नहीं। हाथ अपना टर्न कीजिए। पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये चेक कीजिए, नॉर्मल पत्ती है ना, चेक कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये दोनों क्वींस को मैं ऐसे पकड़ के रखूंगा, दिख रहे हैं ना शायद, मैं इनको अगर पकड़ के रखूंगा
All I have to do is hold them like this, shake them up, and they become the aces back again. और अपने हाथ में रखिए, चेक कीजिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। Thank you. बहुत थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अक्षय लक्ष्मण शर्मा जी ने जादू दिखाया, और वो जादू देखकर हम सब जो है बहुत ही ताज्जुब में पड़ गए, और आप भी ताज्जुब में पड़ गए होंगे। यकीनन ये वो जादू है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत लोगों ने देखा है। अक्षय लक्ष्मण शर्मा जी के जादू को देखने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इनको देखने मिलता है, और लेकिन आज हमें बहुत आसानी के साथ में ये इनका बड़कपन है, इनकी मोहब्बतें हैं कि इस छोटे से प्रोग्राम में उन्होंने अपनी इस कला को दिखाया, और ये होली के रंग में उन्होंने और रंग बिखेर दिए, जादू के रंग बिखेर दिए। ये हमें बहुत अच्छा लगा। आइए इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करने के लिए सबसे पहले मैं सबसे पहले ख़ास तौर से डॉक्टर लक्ष्मण वाहिद शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब हमने इस काम की शुरुआत की, इस अदबी चौपाल को पेश करने का मंसूबा बनाया, कोशिश की, तो डॉक्टर साहब ने फ़ौरन कहा कि ये काम होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। उसी वक्त हमारे साथ थे यूसुफ दीवान साहब। मैं यूसुफ दीवान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के हमारे मेहमान नहीं है बल्कि मेज़बान है, और इस टीम के साथ में है, अदबी चौपाल के साथ में है वो। और हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी पेश करते रहें आप लोगों के ताउन के साथ में। मैं आए हुए सभी शोराए कराम और कवियों का ख़ास तौर से आज की सदारत पर विराजमान थे डॉक्टर मोहम्मद कलीम ज़िया साहब, जो कि मेरे बहुत ही सरपरस्त भी है, मेरे वालिद मोहतरम ताज अरताज साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। भाई जैसा रिश्ता है उनका, और उसी रिश्तों को उन्होंने निभाते हुए आज की छोटी सी नशिस्त में हमारी दावत को कबूल किया। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनका एहसानमंद भी हूँ मैं। और साथ ही बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ है हिंदी कवियों में बहुत बड़ा नाम है ज्ञान प्रकाश गर्ग साहब का, जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उन्होंने बहुत अपनी अच्छी रचना सुनाई और आपने भी उसको यकीनन पसंद किया होगा। वहीं हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद अदा करना चाहेंगे सत्यदेव विजय जी का, जिन्होंने हमें कुछ पल जो है हमें हंसने का मौका दिया, अपने तंज़ मज़ा से आप सबको महसूस किया। मैं यहाँ पर डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद, प्रोफेसर हैं पेशे से वो, आज मुंबई यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। मैं साथ ही साथ हमारे मेहमान मुजीब सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर मैं 3 नाम ना लूँ जो मेरे सामने है तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस पूरे प्रोसेस में, इस अदबी चौपाल के एक एक पल में हमारे साथ में मशवरों में और हर तरह से हमारी वीडियो जर्नलिस्ट एडिटर शाहीन पटेल जो मौजूद है यहाँ पर, पूरे इस प्रोग्राम को शूट कर रही है, और जिनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत मेहनत है उसमें, और लगातार वो हमारे साथ काम कर रही है माशाल्लाह, कंधे से कंधा मिलाकर। वो सिर्फ एक वीडियो जर्नलिस्ट ही नहीं है, आमना सामने मीडिया के परिवार का एक हिस्सा है वो। और हमारे साथ 2 कैमरे मैन और हैं, पुष्कर ओझा जी हैं जो हमारे साथ में एक कैमरे पर रहे, जो मैं चाहूँगा शाहीन पटेल को जो उनको दिखाए, पुष्कर ओझा जी को, कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और दूसरे कैमरे के हैसियत से वो हमारे सामने मौजूद है। वहीं हमारे साथ एक और नौजवान सहाफ़ी भी है, आलिम भी है माशाल्लाह, कारी शहाबुद्दीन, जो कि तीसरे कैमरे पर हैं, और इनका भी बहुत बड़ा हमें ताउन है और सपोर्ट है कि आज बहुत दूर से आए हैं ये, और इन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और हमारी मदद की। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप सबका ताउन हमें मिलता रहे इंशाअल्लाह, और हम इस काम को, इस अदबी चौपाल को आगे बढ़ाते रहे। शुक्रिया आप सभी नाजरीन का भी, दर्शकों का भी, हमारे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें अब तक जो है सराहा है, हमारे काम को सराहा है। और हम बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आमना सामने मीडिया को, और हमारी इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें, हमारी हौसला अफजाई करें, और अपने मशवरों से भी नवाजें कि अगर इस प्रोग्राम में अदबी चौपाल में कोई कमी रह गई हो तो हम चाहते हैं कि आप अपने मशवरों से भी हमें नवाजते रहें। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।